भारतीय उच्चायोग पर हमले के आरोपी का पाकिस्तानी कनेक्शन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हाथ कल एक बड़ी सफलता लगी। एजेंसी ने पिछले साल 22 मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले से संबंधित एक मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में नई जानकारी सामने आ रही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आया है। जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि ब्रिटेन के हाउंसलो निवासी इंद्रपाल सिंह गाबा को गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामले में एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है कि पिछले साल 19 और 22 मार्च को लंदन में हुई घटनाएं भारतीय मिशनों और उसके अधिकारियों पर हमला करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने लंदन में भारतीय मिशन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। डिजिटल इंडिया की यूएन में हुई तारीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है। भारत की तरक्की का उदाहरण देते हुए डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि भारत का विकास इस बात का उदाहरण है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक परिवर्तन और प्रगति का वाहक है, और अगर समावेशी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सभी को समान अवसर मुहैया करा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने महासभा के 78वें सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस साल जनवरी में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचा का व्यापक विस्तार हुआ है और इससे लाखों लोग जो पहले आर्थिक व्यवस्था से बाहर थे, उन्हें डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास से वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि हासिल हुई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट का खाका तैयार। चारधाम यात्रा को लेकर धार्मिक स्थलों का सुरक्षा ऑडिट कर धामों की कड़ी सुरक्षा की जाए। चारधाम और उनके परिसर की एंटी सबोटाज चेकिंग कराई जाए। इसके अलावा यात्रियों को बल्क एसएमएस के माध्यम से मौसम मार्ग अवरुद्ध होने की जानकारी दी जाए। चारधाम के मार्गों पर घोड़े खच्चर चलाने वालों के सत्यापन करें। साथ ही मार्गों पर अस्थायी थाने, चौकी, पर्यटन बूथ, बैरियर चिन्हित स्थानों पर स्थापित कर पुलिस बल तैनात किया जाए। यह निर्देश अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए। बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में चारधाम यात्रा को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून एपी अंशुमान ने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त मार्गों को समय से सही कराया जाए। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा को लेकर समस्याओं का समाधान कराया जाए। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चरों के रुकने के लिए स्थान चिन्हित किए जाएं। इसके अलावा होटल, ढाबों पर काम करने और घोड़े खच्चर चलाने वालों के सत्यापन किए जाए। दुकानों पर सामानों के निर्धारित मूल्यों की सूची को लगाई जाए। पुलिस की फायरिंग में भारतीय मूल के व्यक्ति की गई जान। सैन एंटोनियो में भारतीय मूल के एक 42 साल के शख्स की पुलिस की गोली लगकर मौत हो गई। दरअसल पुलिस एक गंभीर मामले में उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने अधिकारियों के वाहन को टक्कर मार दी। 21 अप्रैल को पुलिस अधिकारी टॉयलर टना द्वारा सचिन साहू को गोली मारने के बाद घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि वह अमेरिकी नागरिक हो सकता है। सैन एंटोनियो पुलिस विभाग ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि 21 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे अधिकारियों को घातक हथियार के साथ गंभीर हमले के बारे में एक रिपोर्ट के लिए सैन एंटोनियो के चेवियो हाइट्स में एक घर भेजा गया था। जब अधिकारी पहुंचे तो वहां एक 51 साल की महिला मिली, जिसे जानबूझकर एक वाहन से टक्कर मारी गई थी। साहू पर हमले का आरोप था। वह मौके से फरार हो गया था। पीड़िता को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहीं पुलिस ने साहू के लिए एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सियाचिन के पास पीओके में चीन कर रहा सड़क निर्माण। चीन ने सियाचिन के नजदीक अवैध रूप से अधिग्रहित कश्मीर में सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित कश्मीर का एक हिस्सा साल 1963 में चीन को सौंप दिया गया था। उसी इलाके में अब चीन द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। चीन के शिनजियांग प्रांत से निकलने वाला हाईवे G219 सियाचिन के नजदीक से होकर गुजर रहा है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा के इंदिरा कोल इलाके से करीब 50 किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि इंदिरा कोल इलाके का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते मार्च से 2 बार दौरा कर चुके हैं। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी की सैटेलाइट ने इन तस्वीरों को लिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते साल जून और अगस्त में इस हाईवे का निर्माण शुरू हुआ था। कारगिल, सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स संभालती है। इस कॉर्प्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा का कहना है कि चीन द्वारा बनाई जा रही ये सड़क पूरी तरह से अवैध है और भारत को कूटनीतिक तरीके से चीन के सामने इसका विरोध करना चाहिए। यूएन ने जारी की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। वर्ष 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए और युद्धग्रस्त गाजा में सबसे ज्यादा लोगों ने अकाल की गंभीर स्थिति का सामना किया। संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा। इसके चलते गाजा पट्टी और सूडान में खाद्य सुरक्षा के बिगड़े हालात थे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया है, जिसमें 5 देशों के 7,05,000 लोग 5वें चरण में हैं, जिसे उच्च स्तर माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में खाद्य कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने कहा, 2016 में वैश्विक रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत के मुकाबले भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, सोमालिया और माली में हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। रिपोर्ट में भावी परिदृश्य का अनुमान है कि गाजा में 11 लाख व दक्षिण सूडान में 79,000 लोग जुलाई तक 5वें चरण में पहुंच सकते हैं।